जब बंदे का मकाम बड़ा हो ना जी, शान बड़ी हो, तो इम्तिहान भी बड़ा होता है। मैंने आपके सामने आयत पढ़ी, अल्लाह फरमाता है ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्नह, जन्नती और जहन्नमी बराबर नहीं हो सकते। जन्नती और जहन्नमी बराबर, बल्कि अल्लाह फरमाता है अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून, जन्नत वाले ही कामयाब होने वाले हैं। जन्नत वाले ही कामयाब वो हैं जो जन्नती हैं। तो अल्लाह ताला जन्नत वालों को फरमा रहा है कि जन्नत वाले कामयाब हैं। तो जिस दिन से ये सिलसिला शुरू हुआ, एक बात तो ये याद रखनी चाहिए हमें कि दीन इस्लाम की इब्तिदा हमारे आका और मौला हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं है। हमारे आका और मौला हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर हैं। आप पर इस्लाम की तकमील हुई है, आप पर इस्लाम की तकमील हुई है, इस्लाम मुकम्मल हुआ है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो इस्लाम के पहले पैगंबर नहीं, बल्कि इस्लाम की तारीख उतनी ही पुरानी है जितनी खुद इंसान की तारीख पुरानी। पहले इंसान कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान भी हैं, पहले पैगंबर भी हैं। इंसानियत की इब्तिदा आदम अलैहिस्सलाम से हुई और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आने वाली तालीमात की इब्तिदा भी आदम अलैहिस्सलाम से। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, उन्हें अपना खलीफा बनाया, उनके सर पर अपना खिलाफत का ताज रखा, उन्हें इल्म अता फरमाया। अल्लमा आदम अस्मा कुल्लाहा, तमाम के तमाम अस्मा का नामों का इल्म अता फरमाया, उनके सर पर खिलाफत रखी। इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा का ताज पहनाया। यानी सिर्फ इंसान नहीं बनाकर भेजा, अब ये भी साजिश हो रही है। एक फिरका ये भी आ गया है जो ये कहता है कि आदम अलैहिस्सलाम नबी नहीं, पहले इंसान है। कि भाई नबी तो कौम के पास आता है, आदम अलैहिस्सलाम तो जब आए थे तो पैदा ही कोई नहीं हुआ था, कौम ही कोई नहीं थी। तो मेरा जब उनसे मुनाजरा हुआ तो मैंने उनसे कहा कि वो आप क्यों ऐसा कहते हैं कि आप नबी नहीं हैं? वो कहते जी नबी तो कौम की तरफ आता है। तो आदम अलैहिस्सलाम ने डबल मेहनत की कि पहले कौम बनाई और फिर उनको तबलीग की। तो मैंने कहा आपके नजदीक नबी किसको कहते हैं? कहा नबी उसको कहते हैं जिसको अल्लाह ताला की तरफ से वही आई। तो मैंने कहा पहले से बारह खोलो, अल्लाह फरमा रहा है फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि कुल नहबितू मिनहा जमीअन फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये सारी की सारी वही अल्लाह ताला किसको फरमा रहा। तो अजीब बात है कि आप ये अब ये भी नहीं मानना चाहते। तो पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम हैं, पहले इंसान भी आदम अलैहिस्सलाम है। अल्लाह की पहली तालीमात, पहले अहकाम, इस्लाम की पहली बुनियाद रखने वाले इंसान का नाम आदम अलैहिस्सलाम। तो इंसान की इस्लाम की तारीख उतनी ही पुरानी है जितनी खुद इंसान की। 1400 साल पुरानी तारीख हमारी। आप इस तरफ मेरी तरफ रुख कर लें, थोड़े से इस तरह हो जाए ताकि थोड़ा सा बाहर जो है जो बंदे सुस्त हो रहे हैं, अब टाइम तो वैसे ज्यादा हो गया है, तो जो बंदे थके नहीं हैं वो कहें सुभान अल्लाह। मैं कोशिश करूंगा कि आपको साथ साथ लेके चलूं, लेकिन मैं अपने मजमून को भी बांधूं कि आपको पता चले कि करबला, पैगाम करबला ये क्या है और करबला को लोगों ने बना क्या रखा है और करबला है क्या और हम क्या समझ, और गैरों के को देख देख कर हमने भी करबला को
क्या समझ रखा है। और करबला माज एक रस्म के तौर पर भाई करबला के वाकई 10 मुहर्रम आए तो चंद दिन अफसोस करो, कुछ काले कपड़े पहनो, थोड़ा सा सोग मनाओ, चावल खाओ, कुछ शरबत पियो मुख्तलिफ किस्म के, उसमें बादाम डालो, पिस्ते डालो, दूध डालो, शरबत पी के 10 दिन के बाद उसके बाद फिर सारा साल क्या करो, सारा साल फिर यजीद वाले काम करो। पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो है ये 10 दिन सोग में डूब जाती है, सोग में डूब जाती है। गाने गाने वाले, नाचने वाले, यानी वो काम जो यजीद अपने दरबार में करता था, जिसकी वजह से इमाम हुसैन ने मदीना छोड़कर करबला में डेरा लगाया और अपनी सारा कुम्मा कुर्बान कराया, वो काम करने वाले लोग जो हैं वो क्या कहते हैं, हम क्या हैं, हुसैनी हैं। यानी हुजूर ने इरशाद फरमाया, हदीस में है इब्ने माजा में कि एक वक्त आएगा कि क्या होगा, ऐसा फितना जाहिर होगा कि सच को जो झूठ कहेंगे, झूठ को सच कहेंगे, खयानत करने वाले को अमीन कहेंगे, अमानतदार को खाइन कहेंगे, उल्टा सच्चों को झूठा, झूठों को सच्चा कहना शुरू कर देंगे। और रोएबजा कलाम करेगा, यानी जिस बंदे का जो काम नहीं होगा वो गुफ्तगू करेगा। हर बंदा सियासत पे डिस्कस करेगा, अमेरिका पे बात करेगा, सियासत पे बात करेगा, मईशत पे बात करेगा, माशरत पे बात करेगा। और घर में हो सकता है कि घर जाएं तो वो अम्मी जी कहेंगे आज रोटी तक उसी को नहीं देंगे, आज तेरी रोटी बंद है। लेकिन गुफ्तगू वो इंटरनेशनल लेवल की। तो जिस बंदे की जिसमें महारत नहीं होगी वो उसमें क्या करेगा, कलाम करेगा। तो अब आपने देखना ये है कि आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान भी हैं, पहले नबी भी हैं, और आप अल्लाह का पैगाम लेकर आए। अल्लाह ताला ने आपको इज्जत का ताज अता फरमाया और आदम अलैहिस्सलाम की तमाम मखलूकात पर जो फजीलत और जो अफजलियत और जो शान है वो इस वजह से नहीं कि आदम अलैहिस्सलाम बाकी मखलूकात से ज्यादा लंबे थे, ज्यादा ताकतवर से। आज भी इंसान से ज्यादा ताकतवर मखलूक भी पाई जाती है, ताकतवर भी पाई जाती है, ज़हानत भी है। अल्लाह ने इंसान को जो बाकी मखलूकात पर फजीलत दी है वो है अल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा, वो है इल्म की वजह से। इल्म की फजीलत अता की, फरिश्तों को हुक्म दिया कि इनके आगे सजदा रेज हों, इनकी ताजीम करें। फरिश्तों ने सजदा किया, फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम, सारे के सारे क्या हो गए, लेकिन एक अकड़ गया। उस दिन क्या हो गया, एक अकड़ गया जिसका नाम अज़ाज़ील था, जिसे इबलीस कहते हैं, शैतान कहते हैं। उसने उस दिन नारा लगाया बाबत शै। उसने कहा ये तो शै ही को नहीं, बिल्कुल जो है ना, जो आयत करीमा है, खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन अना खैरुम मिनहू, इसका तर्जुमा बिल्कुल यही बनता है कि बाबत शै ही को, मेरे जिया तो है ही कोई नहीं, आदम थे शै ही को। शैतान ने क्या कहा था, मेरे जिया आदम शै को नहीं। उस दिन से हक और बातिल की ये जो लड़ाई है, जो जंग है वो शुरू हो गई। दो कुव्वतें सामने आई, आदमी और शैतानी। आदम वालों ने आदम के काम को सर अंजाम दिया, आदम के सर पर खुदा ने इल्म का ताज रखा, तो आदम के बेटों ने फिर आदम की मिशन को, आदम के काम को, आदम के इल्म को आगे बढ़ाया। हर दौर में आदम अलैहिस्सलाम के वारिस आते रहे, जनाबे मूसा आए, अच्छा एक तरफ आदम के वारिस आते रहे, दूसरी तरफ शैतान के वारिस भी आते रहे। आदमी अपना काम करते रहे, शैतानी अपना काम करते रहे, रहमान वाले अपना काम करते रहे, शैतान वाले। तो मूसा और फिरौन, एक तरफ मूसा अलैहिस्सलाम, दूसरी तरफ फिरौन, एक तरफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम, दूसरी तरफ नमरूद। हर जमाने में यही हुआ कि ये दो कुव्वतें बरसरे पैकार रहीं और आदम अलैहिस्सलाम के जानिशीन अपने वालिद गिरामी, अपने असल अपने बाबा जी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तालीमात को आम करने के लिए और उनकी तालीमात को जिंदा करने के लिए कोशिशें करते रहे और शैतानी कुव्वतें अपनी कोशिशें करती रहीं। और अल्लाह ताला फरमाता है ये दोनों दो ग्रोह में बट गए।
कभी कुरान उनको असहाबुल जन्ना कहता है, कभी उनको असहाबुल यमीन कहता है, दाएं हाथ वाले। कभी उनको जन्नतियों को असहाबुल जन्ना, असहाबुल यमीन, और जहन्नमियों को असहाबुल नार, असहाबुल शिमाल। तो ये असहाबुल शिमाल ने हर जमाने में कोशिश की, वक्त गुजरता गया, नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, अबू जाल ने अपना मोर्चा संभाला, हुजूर ने इस्लाम का सर जो परचम था बुलंद किया, अल्लाह की तालीमात को मुकम्मल किया, और वक्त आया कि अल्लाह ताला ने पूरे आलम पूरे दुनिया के अंदर इस्लाम का बोलबाला फरमा दिया। हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर ने पाला, हुजूर ने उनका नाम रखा। हदीस के अंदर ये आपको अल-मुअज्जम अल-कबीर तबरानी में मिलेगा कि जब इमाम हसन पैदा हुए तो हजरत मौला अली ने नाम रखा था हमजा। हजरत इमाम हुसैन पैदा हुए तो हुजूर ने नाम रखा जाफर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम जब पता चला तो हुजूर ने फरमाया नहीं, एक का नाम हसन है, दूसरे का नाम हुसैन है, और ये वो नाम है जो जन्नती नाम है और जो पहले किसी में उम्मत में भी नहीं रखे गए, लिहाजा ये नाम मैं खुद रखता हूँ। हुजूर ने नाम भी खुद रखा, हालांकि जो मौला अली ने नाम रखे थे वो गलत नाम नहीं थे, वो अच्छे नाम थे। एक हुजूर के चचा का नाम था और एक हजरत अली के अपने भाई का नाम था, और एक रिवायत के मुताबिक हरब है, हरब नाम भी कोई बुरा नाम नहीं था, लेकिन हुजूर ने तब्दील इसलिए नहीं फरमाए कि हुजूर को वो पसंद नहीं थे। हुजूर मोहब्बत का इजहार करना चाहते थे कि ये मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी की बेटे हैं, ये मेरे फूल हैं, नाम भी हम रखेंगे, रोटी भी हम करेंगे, अकीका भी हम करेंगे। उनकी तालीम तरबियत इस तरह की क्या कायदो आलम निगाह नबूवत से देख रहे थे, हदीस में मौजूद है। हुजूर को अल्लाह ताला के अता करदा इल्म से पहले पता था कि इमाम हुसैन पर आजमाइश आनी है। ये दोनों साहबजादे, ये दोनों सैयद हैं, सैयद। एक को गोद में बिठा के हुजूर ने फरमाया ये मेरा बेटा हसन सैयद है, और ये लअल्लल्लाहु युस्लिह बैन फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, वक्त आने पर ये मेरे मुसलमानों की दो अजीम गुरोहों के दरमियान सुलह कराएगा। हज़रत इमाम हसन ने जिस वक्त उम्मत तफरीक में थी, आपने सुलह करके उम्मत को जोड़ा, और इमाम हुसैन ने जब देखा कि इस तरह का बंदा हुकूमत पर बैठ गया है, आधी से ज्यादा दुनिया का हुक्मरान ऐसा बंदा बन गया है जिसके दरबार में कुत्तों की बातें होती हैं, वही दरबार था जब हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ फरमा थे, तो वहां पे कुरान करीम की आयत की तिलावत होती थी। उसी दरबार में जब हजरत अमीर मुआविया मौजूद थे तो अहदीस तय्यबा का विर्द होता था, मसाइल फिक़हिया बयान होते थे। मैं चैलेंज करता हूं, मैं दर्जनों से ज्यादा अहदीस हजरत अमीर मुआविया के दरबार से दिखा सकता हूं जो सियासत में और कुतुब हदीस में मौजूद हैं, जिनमें सहाबा मौजूद होते थे, उधर से हदीस हो रहा होता था। खुदा रसूल की बातें होती थी, जिस दरबार में अहदीस बयान होती थी। जब यजीद वहां पे आया तो यजीद ने क्या किया, वहां पे गाने बाजे के मौजूआत शुरू हो गए, वहां पे कुत्तों की बातें होना शुरू हो गई, शिकारी कुत्ते बांध दिए गए, साज वगैरह लिए गए, और वहां पे लहव लहब की महफिलें लगना शुरू हो गई, खौफ खुदा खत्म हो गया। तो उस वक्त जब ये देखा इमाम अली मकाम ने कि उम्मत का राहबर वो शख्स बनने लगा है जिसको खुद राहबरी की जरूरत है, जिसकी खुद तरबियत की जरूरत है, तो उस वक्त इमाम अली मकाम ने देखा कि इस वक्त उम्मत को हमारी राहबरी की जरूरत है। बावजूद इसके कि आज हम ये देखते हैं, बच्चे ने तकरीर की हमसे पहले, पैगाम करबला शुरू हो तो देखे ना, मैं तो शेर पढ़ा सारे से जुड़ जाते, लेकिन जब हमने काम की बात करनी होती है तो फिर कौम थक जाती है। बच्चे ने कहा फलस्तीन क्या हो रहा है, आज किस चीज की कमी है मुसलमानों के पास? हजरत फरमा रहे हैं गैरत की कमी है, बाकी तो सब कुछ है, सिवाय गैरत के मुसलमानों के पास सब कुछ है। जिस वक्त इमाम अली मकाम मौजूद थे उस वक्त
आवाज उठाने वाले कितने बंदे थे और इमाम अली मकाम के पास अफरादी कुव्वत कितनी थी, ये सारा देख लीजिए। जिस कुव्वत के खिलाफ आप बरसरे पैकार होना चाहते हैं उस कुव्वत को क्या कहते हैं, यजीदी कुव्वत। तो पूरी दुनिया का, आधी से ज्यादा दुनिया का हुक्मरान था और इनके पास कितने बंदे थे, 72 बंदे थे। 72 बंदों से जंग तो नहीं होती, ना आप जंग चाहते थे, ना आप हुकूमत चाहते थे, ना आपको लालच था। आपके खुतबात मौजूद हैं, जगह जगह पे आपने खुतबात दिए। लोगों में अपना उसवा छोड़ के जा रहा हूँ, अपना तरीका छोड़ के जा रहा हूँ, मैं अपना तरीका छोड़ के जा रहा हूँ कि नबी पाक ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल होगा। मैं हुसैन बिन अली मोहम्मद रसूलुल्लाह का नवासा हूँ, मुझे पहचानो मैं कौन हूँ। मेरी रगों के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह का खून है और लोग मुझे राहबर मानते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि उम्मत की राहबरी, उम्मत की रहनुमाई, उम्मत की बाग दौड़, हुकूमत की बाग दौड़ ऐसे शख्स के हाथ में है जो ना अहल है, जो बेअमल है, जो बद अमल है, जो बद अकीदा है। लिहाजा नवासा रसूल होने की वजह से इस वक्त मुझ पर जिम्मेदारी है कि मैं उम्मत की राहबरी के लिए निकलूं। कुल्लुकुम राइन, हर शख्स जिम्मेदार है, व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा, कब्र के अंदर पूछा जाएगा। आपके पास जिम्मेदारी थी, आप एक घर के सरबराह थे, आपके घर के बारे में पूछा जाएगा। आपके पास 4 शागिर्द थे, उस्ताद थे, आपसे शागिर्दों के बारे में पूछा जाएगा। आप एक मुल्क के हुक्मरान हैं, आपसे हुक्मरानों के बारे में, रियाया के बारे में पूछा जाएगा। इमाम अली मकाम, अब देखिए जरा सुनिए, ज़ौक़ देखिए। हमारे उस्ताद साहब फरमाते थे इमाम अली मकाम को क्या मसला था। मस्जिद नबी में रौनक लगी हुई होती थी, मस्जिद नबी का मिंबर होता था, इमाम हुसैन खुतबा दे रहे होते थे, मस्जिद नबी में अहदीस पढ़ी जा रही हो रही थी, अहदीस का दर्स, मसाइल का दर्स, फिक़ह का दर्स हो रहा होता। मस्जिद नबी आबाद थी। जिस वक्त इमाम हुसैन के कंट्रोल में मस्जिद नबी थी, मस्जिद आबाद थी, वही मस्जिद नबी जब यजीद के कब्जे में गई तो उसने घोड़े बांध दिए। पता चला कि मस्जिदें बर्बाद करना, मस्जिदें बंद करना, मस्जिदों को ताले लगाना ये यजीद का तरीका है और मस्जिदों को आबाद करना ये इमाम हुसैन का तरीका है। मस्जिद हो ही तो ना और बंदा कहे कि हम हुसैनी हैं, कभी सुने ही नहीं कि मस्जिद है भी, नाम ही कुछ और है। तो इमाम अली मकाम दर्स देते थे, दीन पढ़ाते थे, लोगों के मसाइल हल करते थे। आपने जिम्मेदारी महसूस की, आपको कहा गया कि आप पर सख्ती आ सकती है, परेशानी आ सकती है। आपके सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयां भी थी, वो सारी अहदीस आपके सामने थी, करबला के सारे मनाजिर आपके सामने थे, सारे मजालिम जो आपके सामने होने थे आपको पता थे, आपके इल्म में थे और आपके खानदान में पूरे में मशहूर था। और आपको ये पता था कि जो काम मैं करने जा रहा हूँ इसमें जान देनी पड़ेगी, अपनी जान भी देनी पड़ेगी, बच्चों की जान भी देनी पड़ेगी। 6 महीने के अली असगर से लेकर बड़ों तक, भतीजों तक, भांजों तक सबको कुर्बान करना पड़ेगा। लेकिन इमाम अली मकाम करबला के मैदान में अली असगर को जब तीर लगता है उनको बुलंद करके अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, या अल्लाह ये एक अली असगर है, इसको तेरी राह में शहीद कर लिया, तेरी दीन की तालीमात को बचाने के लिए शहीद कर दिया। ये एक अली असगर है, रब्बे काबा की कसम है, ऐसे हजारों हो तो एक एक करके तेरे दीन के लिए कुर्बान करो। एक एक आजमाइश पे पांव में लग़ज़िश नहीं आई। मैं चैलेंज करता हूं, पूरी तारीख कलबरा में इमाम अली मकाम का एक शिकवा दिखा जो उन्होंने रब से किया हो, उन्होंने हाय वाई की हो, उन्होंने सबर का दामन छोड़ा हो, बल्कि अपने बच्चों को, अपनी बहनों को, बुरसा को ये बता के जा रहे हैं
कि मेरे बात साबित कदम रहना, कुरान से ताल्लुक मजबूत रखना। आखिरी वक्त भी कुरान पढ़ा जा रहा है। आज तो पता नहीं क्या होता है, लोग कहते हैं हम मोहब्बत अहले बैत करते हैं, ना वहाँ से कोई खुशबू आती है, ना वहाँ से कोई रूहानी क्या कहते हैं हवाएं आती हैं, स्याही छाई होती है, न कुरान वहाँ से तो रोने की और पता नहीं गाने बाजने की, और अब तो ढोलों की आवाज आती है। आज करबला के अंदर ढोल बजाए जाते हैं, ऑनलाइन आता है करबला, टीवी पर ऑनलाइन करबला से आता है, करबला के अंदर ड्रम बजाए जाते हैं। कभी भी हमारे छोटे मिर्जा साहब ने इस पर कभी भी कोई क्लिप नहीं बनाया। हमारे पास दरबारों पर जहाँ पे मनकों का कब्जा है या औकाफ के कब्जे में है, आले सुन्नत का वहाँ पे कंट्रोल नहीं है। वहाँ पे जो ढोल बाजे बजते हैं हम उसकी मजम्मत भी करते हैं, उसके खिलाफ फतवे भी देते हैं और हम उनको नहीं मानते। लेकिन ये जो करबला के नाम पर जो खुराफात होती हैं, करबला के अंदर भी होती हैं, और ढोल बाजे बाजे और बाकायदा नाचते तक हैं बंदे, और मर्दों औरतों का इख्तलात होता है। और अब तो डीजे मातम भी आ गया है, डीजे मातम समझते हैं, डीजे मातम भी आ गया है। तो उस पर तो आज तक छोटे मिर्जा साहब ने कलाम नहीं किया, किसी ने कहा कि यार ये क्या हो रहा है, इमाम हुसैन के नाम पर ये क्या कर रहे हो। वो पाक हस्तियां कि जिनका अगर दुपट्टा सिरक जाए तो सूरज न बाहर निकले, उनके बारे में ऐसी ऐसी बातें करना और उनके बारे में ये नाज़ेबा कलिमात कहना, तो ये नहीं। करबला में आखिर तक सब्र भी साथ रहा, खुदा का हुक्म का पास भी रहा, कुरान करीम की तिलावत भी रही। ये मेरी अहले बैत कुरान के साथ कुछ जुदा नहीं होगी, इसका अमली सबूत दिया इमाम हुसैन ने। करबला में आखिरी वक्त तक कुरान की तिलावत होती रही, हत्ता के सर जब नेज़े पे था, जिस वक्त सर नेज़े पे था तो उस वक्त भी कुरान की तिलावत हो रही थी। अब मैं एक क्लिप सुन रहा था, जो है आपके बच्चे को बिठा दें, एक नारा लगाने में पानी पीना। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत। अच्छा जी, मैं देख रहा था कि ये क्लिप में कि छोटे मिर्जा साहब ये कह रहे थे कि ये जो कहा जाता है ना कि इमाम हुसैन ने नोके नेज़ा पे तिलावत की है, ये कहानी है। कुछ लोग कहते हैं झूठी बात है। भाई ये कैसे हो सकता है कि भाई जब बंदे का सर जुदा हो जाए जिस्म से और बोलना शुरू कर दे, तो मैं कहता हूँ ये मुल्हिदीन वाली बातें हैं। ये किनों की बातें हैं? काफिराना बातें हैं। काफिर ये कहते हैं कि जब हम मर जाएंगे तो दोबारा जिंदा कैसे होंगे, दोबारा बोलेंगे कैसे। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि इमाम अली मकाम शहीद हैं, सिर्फ शहीद नहीं सैयद शुहदा हैं, सिर्फ शहीद नहीं शहीद आजम है। सुभान अल्लाह कहें। सिर्फ शहीद नहीं शहीद, आपकी शहादत ने उम्मत को जिंदा किया। आपकी शहादत की बरकत से आज मस्जिदें आबाद हैं, आपकी शहादत की वजह से आज लोग कलमा पढ़ रहे हैं, आपकी शहादत की वजह से ही दीन जिंदा है, दीनी तालीमात जिंदा है। समझ आ रही है आपको? यही वजह है कि जो कुर्बानी इमाम हुसैन ने दी है कयामत तक के लिए उसका असर बाकी रहेगा। शहीद जिंदा है और कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हों उन्हें मुर्दा मत कहो, उन्हें मुर्दा। अल्लाह क्या फरमा रहा है? मुर्दा। अल्लाह फरमा रहा है मुर्दा मत कहो, ये कहते हैं मुर्दा है। तो अल्लाह के फरमाबरदारी हो रही है या नाफरमानी हो रही है? वो कहते हैं, अब सुनिएगा, एक मौलवी कह रहा था, तवज्जो है, एक मौलवी कह रहा था जनाब शहीद जब बंदा हो जाता है तो उसका तो सर जुदा हो जाता है, आज़ा बिखर जाते हैं। जब हजरत हमजा शहीद हुए
तो उनके तो मुसला किया गया, आजा कट के सर जुदा कर दिया गया, टांगे जुदा कर दी गई, इमाम हुसैन का सर तन से जुदा कर दिया गया। तो जब सर और तन का रिश्ता ही नहीं बाकी रहा तो फिर जिंदगी कैसी है, फिर जिंदा क्यों कहते हैं? ये बच्चों को बिठा दें, डिस्टर्ब कर। एतराज क्या है? एतराज क्या है कि जिस्म से सर जुदा हो गया और जुदा होने के बाद वो कलाम कैसे करता है? तो मैंने कहा सबसे पहले तो कुरान करीम को आपने पढ़ा नहीं है जैसे पढ़ना चाहिए था। कुरान करीम को अगर आप उस नुक्ता नजर से पढ़ते जिस नुक्ता नजर से वो नाजिल हुआ है और जिस तरह सरकार दो आलम ने समझाया है, अब देखिए कुरान पाक में दो किस्म की आयतें हैं। पहली किस्म की आयत में अल्लाह फरमाता है खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावत। बंदा जिंदा है, दुनिया पर चल रहा है, बात कर रहा है, कलाम सुन रहा है, बातें कर रहा है। कुरान कहता है ये नहीं सुन सकते। सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहम ला यरजिऊन। ये गूंगे भी हैं, ये बहरे भी हैं, अंधे भी हैं। इन्नका ला तुस्मिउल मौता। महबूब आप इन मुर्दों को सुना नहीं सकते। एक तरफ ये है कि अबू जहल दुनिया पर मौजूद है, उतबा दुनिया पर मौजूद है, चल फिर रहा है, बातें कर रहा है, गुफ्तगू कर रहा है, खाना खा रहा है, घर में रह रहा है, और कुरान उसके बारे में कह रहा है कि ये क्या है? मुर्दा है। और दूसरी तरफ करबला का मैदान है। करबला के मैदान में सर जुदा है, हाथ जुदा हैं, आज़ा जुदा हो गए हैं, सर तन से जुदा होके नेज़े पे चढ़ा हुआ है। कुरान कहता है इन्हें मुर्दा कहना भी नहीं, मुर्दा सोचना भी नहीं। तो मौलवी तुझे समझ नहीं आई, छोटे मिर्दे तुझे समझ नहीं आई कि कुरानी फलसफा क्या है? कुरानी फलसफा क्या है? कुरान के मुताबिक जिंदगी और मौत किसी और चीज का नाम है। बेबुलिया असम मरना नहीं और गया कोई और। कुरान के मुताबिक जिंदगी और मौत किसी और चीज का नाम है। जिसे तू जिंदगी समझता है हकीकत में वो जिंदगी नहीं, जिसे तू मौत समझता है हकीकत में वो मौत नहीं है। कुरान के मुताबिक मौत नाम है मुस्तफा करीम से गद्दारी का, और जिंदगी नाम है मुस्तफा करीम से वफादारी का। अबू जहल को, उतबा को, शैबा को मुस्तफा की गद्दारी ने जीने नहीं दिया है, और हुसैन को मुस्तफा करीम से वफादारी ने मरने नहीं दिया है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन, या हसन या हुसैन। अख दी ठंडक दिल दा चैन। कहिए सुभान अल्लाह। बार वाले भी कह रहे सुभान अल्लाह। लेट मुझे माइक आपने दिया है, मेरा तो कोई मसला नहीं। मैं तो मगरिब के बाद का आया हूँ। मैं तो मगरिब तो बाद आया, मैं तुसी शाह तो बाद दे दे हुण तक असीं घर टुर जाना। ये तो तुहाड़ी अपनी मर्जी। हुण मैं तो अपनी गल मुकम्मल करके जाना ही, तो मैं भी कोई नहीं जाना। मैं और मैं गले की बचत कदे नहीं की। सवेरे मैं भी 6 सबक पढ़ाने ने जाके। जिस बंदे शक के साडे नाल चले, सवेरे बह के नाल सबक पढ़ा साडे नाल। मैं क्या कह रहा हूं, इन लोगों को समझ नहीं आई, नहीं समझे अकल दे कोड़े कि मौत किस चीज का नाम है। चलते फिरते बंदे को कुरान मुर्दा कह रहा है, टुकड़ा हुए बंदे को कुरान जिंदा कह रहा है। क्या है वजह? क्या है कि मौत इस चीज का नाम है? मौत क्या सांस के खत्म हो जाने का नाम है? नहीं। वे बोले ऐसा मरना ना है। ठीक है। तो मसला ये है कि सबसे पहले ये समझो कि कुरान ये कहता है, छोटे मिर्जे का बयान मौजूद है, यकीन जाने मैं आपको बार बार कहता हूँ, हमारा उनके साथ कोई खानदानी मसला नहीं, कोई जमीन का रौला झगड़ा नहीं। हमारा तो उनके साथ सिर्फ और सिर्फ अकायद का ही मसला है कि जिन चीजों का मजाक काफिर उड़ाते हैं मुसलमानों का, वही उन्हीं चीजों का वही उड़ा रहे हैं।
काफिर भी ये कहते हैं कि शहीद अगर जिंदा है तो शहीद की बीवी जो है वो निकाह क्यों कर लेती है। और छोटे मिर्जा साहब भी यही कहते हैं कि अगर शहीद जिंदा है तो उसकी बीवी निकाह क्यों करती है। समझ आ रही? एक ही बात वो भी करते हैं, हालांकि कुरान आगे कह रहा है बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून, तुम वो जिंदा हैं, तुम्हें शऊर नहीं, तुम उस जिंदगी का शऊर नहीं रखते। एक मौलवी उस दिन कह रहा था, टोपी वाला, वो मंडी वाला, जैसे मैंने मंडी वाला नाम दिया, मंडी मवेशी वाला, भैंस के पीछे पड़ा रहा ना, तो जानवरों में जा जाके, मवेशियों में जा जाके उसका दिमाग भी मवेशियों जैसा हो गया। और कल उसका मैंने क्लिप रिकॉर्ड कराया, वो दुआ को गुनाह कह रहा, हमारे जनाजा के बाद दुआ को, आप सुना करें ना, मैंने उसका रिकॉर्ड जवाब दे दिया है। वो कह रहा था कि भाई जनाब ये जो कहते हैं कि भाई बंदा जिंदा रहता है, बाबा जी इतना अरसा जिंदा रहे उसमें पानी में, तो मैं जरा देता हूँ मौलवी मुझे 2 भैंस डुबोता हूँ उनको पानी में, थोड़ी देर डुबो के रखता हूँ, कितनी देर बंदा जिंदा रहता है। हाँ, गौस पाक की जो करामत है ना कि 1200 साल बाद उन्होंने क्या किया, माई का बेड़ा तारा, ये करामत है गौस पाक। उस पर वो तबसरा कर रहा था कि भाई ये देखो इन लोगों की कहानी है कि 1200 साल से कम नहीं करते, तो मुझे कुछ मौलवी दो 2-3 मौलवी या पीर दो, मैं उन्हें 5 मिनट तक पानी में डुबो के रखता हूँ, अगर जिंदा रहे तो क्या हो गए, मैं मान जाऊंगा। तो मैंने कहा काफिरों वाली बातें कर रहे हो। कुरान कहता है किन के बारे में, असहाबे काफ के बारे में, कि वो 300 साल से जायद अरसा एक गार में जिंदा रहे। इसी पैमाने से जरा आप क्या करें, हमें कोई अपने 200-300 गैर मुकल्लिद अहले हदीस मौलवी दें और हम एक नीचे को बारक बनाते हैं गार शार कांडा वालों से कह के, और वहां पे उनको सिर्फ 30 दिन बंद रखेंगे, ना पानी जाने देंगे, ना खाना जाने देंगे, ना रोटी जाने देंगे। नहीं ना, आप नहीं कहेंगे सुभान अल्लाह, आप क्यों नहीं कहते, थक गए हो। गल करना साए थोड़े सामने किताबें लेके आए हैं, इधर नहीं जाना वापस, मैं गल पूरी करके जानी। आज मेरा दिल है मामा साडा ड्राइवर अज घबराए आ, और मैं आके कोई अज कोई घबरावा रहा, नहीं जाना। नहीं, इंसाफ की बात तो करें ना कि दुआ गुनाह हो गई, इबादत गुनाह हो गई हैं जी, 11वीं का दूध हराम हो गया, मुहर्रम का शरबत हराम हो गया, और गाय का मूत्र और ऊंट का मूत्र हलाल हो गया। किस दीन की बात कर रहे हैं? ये बकायदा रिकॉर्ड मौजूद है कि जिस जानवर का गोश्त हलाल है उसका मूत्र भी हलाल है। ये मौलवी का रिकॉर्ड मौजूद है, मैं अभी आपको क्लिप सुनाता हूँ, अहले हदीस मौलवी का है। अगर कोई है यहाँ पे तो उनसे पूछें भाई कदों पीने हो गाय का मूत्र, सुबह पीने हो कि शामी पीने हो, किस टाइम पीने, करने वाली बात करो। इतने इस्लाम दुश्मन हो गए हो कि जो ताने काफिर मुसलमानों को देते थे वो तुम हमें देना शुरू कर। ला तशऊर कुरान कह तुम नहीं शऊर रखते, वो जहान अलग है। अगली बात, अगर ये साबित करना है तो उन्होंने कहा कहानी है किसी किताब में नहीं है, तो मैं किताब लेके आऊं जिसमें दिखाया है मैं अभी दिखाता हूं कि इमाम हसन के सर, इमाम हुसैन का सर नेज़े पर था और तिलावत हो रही थी। हाँ जी, निकाले जी पहला वाला। किताब का नाम है तारीख इब्ने असाकिर, तारीख दिमश्क, जिल्द नंबर 60 है, इसकी 80 जिल्दें हैं। छोटे मिर्जा साहब से 6 जिल्दें नहीं पड़ेगी, 80 जिल्दें किस पढ़नी है सर? ठीक है जी। सफा नंबर 370 पर ये रिवायत मौजूद है। अनिल मिनहाल इब्न आमिर क़ाल अना वल्लाहि रअयतु रअसल हुसैन इब्न अली हीन हमिला व अना बिदिमश्क व बैन यदै रास रजुलन यक़रउ सूरतल कहफ़ हत्ता बलगा क़ौलहु तआला अम हसिबता अन्न अस्हाबल कहफ़ वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा क़ाल फंतलक़ल्लाहु रासा बिलिसान ज़रबिन फ़क़ाल अअजब मिन अस्हाबिल काफ़े क़त्ला या क़तली व हमली। हज़रत बिलाल बिन अम से रिवायत है, उन्होंने कहा खुदा की कसम मैं हुसैन बिन अली के सर को नेज़े पर देखा, मैं इस वक्त दिमश्क में था, सर सूरह काफ़ की तिलावत कर रहा था।
सर मुबारक क्या कर रहा था, हत्ता के बारी ताला के इस फरमान पर पहुंचा कि अल्लाह ताला फरमाता है अम हसिबा अन्ना असहाबल काफी वर रकीम कानू मिन आयतना अजबन, कि जो असहाबे काफ का वाक़या बड़ा अजीब वाक़या है। तो उस वक्त सर अक़दस से फौरन आवाज आई, असहाबे काफ से भी ज्यादा अजीब मेरा कत्ल होना और मेरे सर को नेज़े पर उठाना है। दूसरा हवाला तारीख़ दिमश्क इब्न असाकिर इसमें मौजूद है। और इसी तरह ये जलालुद्दीन इमाम सुयूती ने अल ख़साइस अल कुबरा में लिखा है, राअयतु रअसल हुसैन इब्न अली अला अनक़ाहु वहुव यक़ूलु फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु वहुव समीउल अलीम। इब्न असाकिर तारीख़ दिमश्क 22वीं जिल्द सफ़ा नंबर 117 पर है कि वो रावी कहता है मैंने इमाम हुसैन के सर को देखा और वो नेज़े पर जमा हुआ था और उससे कुरान करीम की आयत फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु वहुव समीउल अलीम की तिलावत की आवाज़ आ रही थी। अच्छा जी, अब कोई बंदा ये कह सकता है कि भाई ये 6 किताबें तो बड़ी मशहूर है ना, तो ये जो आपने नाम लिया किताब का तारीख़ दिमश्क का ख़साइस कुबरा का, ये तो नाम नहीं सुना ना कि हदीस की, तो हदीस की किताब होती है, हदीस की सनद होती है और रिवायत होती है। लेकिन अगर कोई बंदा ये कहे कि भाई क्या ऐसा मुमकिन है कि मरने के बाद बंदा कलाम करे, तो हम आपको दिखाएंगे कि हदीस की किताबों में ऐसे वाक़यात मौजूद हैं कि विसाल के बाद भी कब्रों से भी और मैयत ने भी कलाम किए। आज सुन, इसके लिए मैं सिर्फ एक हवाला दे के जा रहा हूँ। ये मेरे हाथ में किताब अल मुसन्नफ लिब्न अबी शैबा है, इब्न अबी शैबा की किताब मुसन्नफ इब्न अबी शैबा है। ये इमाम बुखारी के भी उस्ताद हैं, इमाम मुस्लिम के भी उस्ताद हैं। और इस बंदे की अगर हदीसें बुखारी और मुस्लिम से निकाल दी जाएं तो बुखारी और मुस्लिम बिल्कुल थोड़ी सी रह जाएगी। ये दोनों के उस्ताद हैं। इनकी किताब है मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, जिसकी जिल्द नंबर 19 है और सफ़ा नंबर है 306 और हदीस का नंबर है 36,134। ये रिवायत है, हजरत रुबई बिन खिराश कहते हैं मैं घर में दाखिल हुआ, मुझे इतला दी गई मेरा भाई फौत हो चुका है। मैं भाग कर गया, मैंने देखा भाई को कपड़ों में लपेट दिया गया था। भाई के मरने की क्या हो गई थी, खबर मिल गई थी, कपड़े में लपेट दिया गया। मैंने इसके सराहने पर पहुंचकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और उसके लिए इस्तिग़फ़ार करने लगा। अचानक उसने चेहरे से कपड़ा हटाकर कहा अस्सलामु अलैकुम। हमने कहा वालेकुम अस्सलाम और साथ हैरान कहा सुभान अल्लाह। भाई आप फौत होने के बाद कलाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा सुभान अल्लाह, मैं भी तुमसे जुदा होकर बरगाह इलाही में हाजिर हुआ हूँ। मैंने फूल, खुशबू और अपने रब को राजी पाया है। उसने मुझे बारीक और मोटे रेशम के सब्ज़ लिबास का लिबास पहनाया है और मैंने मामला इससे भी ज्यादा आसान पाया है जितना तुम समझते हो। तुम मायूस न होना, मैं अपने रब के अलावा जिनसे भी तुम्हें इशारा सुनाने की इजाजत मांगी थी, जल्दी करो मुझे बारगाह रिसालत में ले चलो, क्योंकि उन्होंने मुझे वादा फरमाया था कि मुझे वापसी तक मेरा इंतजार फरमाएंगे। उन्होंने मुझे तुम्हारे पास बात करने के लिए भेजा है। वापसी पर मेरा सरकार इंतजार कर रहे हैं, मुझे जल्दी से दफन कर दो। इब्ने अबी शैबा सहीहुल इस्नाद रिवायत है, इसकी सनद सही है चैलेंज के साथ। इसमें ये लिखा हुआ है कि एक बंदे ने कलाम किया मरने के बाद, मेरा सिर्फ इतना मुतालबा है, कोई नहीं मानता अहले हदीस तो न माने, छोटे मिर्जा साहब का साथी नहीं मानता तो नहीं माने, हम जबरदस्ती किसी को नहीं मना सकते। इमाम हुसैन के नेज़े पर सर कलाम करने पर एतराज करने वाले इस पर भी एतराज करें और जो फतवा
हम पर लगाते हैं, इब्ने अबी शैबा पर भी लगाएं। अगर हमें कहते हैं कि हम कहानियां सुनाते हैं तो फिर यूं भी कहो कि इब्ने अबी शैबा भी कहानियां सुनाते हैं। अगर बरेलवियों के बारे में कहते हो कि बरेलवी कहानी सुनाते हैं और ये जनाब कहानीबाज हैं, ये कहानी साज हैं, तो मुहद्दिसीन के बारे में भी ये कहना पड़ेगा जो फतवा हम पर है वही मुहद्दिसीन पर भी लगाओ। और अगर मुहद्दिसीन इस मामले में ठीक हैं तो बिफज़लिही ताला हम भी अपनी इस मामले में बिल्कुल ठीक है। दूसरा हवाला शरह सुदूर इमाम जलालुद्दीन सुयूती। अब मैं इबारत नहीं पढ़ूंगा, वक्त बहुत ज्यादा हो गया, मैं सिर्फ हवाला दे के गुजर जाऊंगा, किसी और वक्त में इबारत पढ़ दूंगा। इमाम सुयूती ने ये किताब लिखी शरह सुदूर, इसमें भी है। इमाम मुंज़री ने अत-तरगीब व-तरगीब लिखी, इसमें भी है। आधी हदीस बुखारी में है, आधी अत-तरगीब व-तरगीब में है। हदीस यूं है, मस्जिद नबवी में एक माई झाड़ू दिया करती थी। एक माई क्या करती थी? नाम था उम्मे महजन। क्या नाम था? उम्मे महजन। आजान दिया करती थी, झाड़ू दिया करती थी, सफाई करती थी। एक दिन हुजूर तशरीफ लाए, हुजूर ने देखा कि माई मौजूद नहीं, हबशण थी। हुजूर ने पूछा किधर गई? फरमाया वो तो रात को फौत होगी। अर्ज किया रात को फौत होगी और उसका हमने जनाजा पढ़ा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुमने मुझे नहीं बताया, तुमने मुझे नहीं बताया कि ये जो है फौत होगी है, मैं खुद उसका जनाजा पढ़ाता। अब बताया कि मुझे कब्र का बताओ, कब्र उसकी कहाँ पे है? हुजूर उसकी कब्र पर तशरीफ लेके गए, उसका जनाजा पढ़ा। यहाँ तक है बुखारी में और अत-तरगीब व-तरहीब में है कि फिर उसके बाद हुजूर ने उससे कलाम करना शुरू किया, उससे गुफ्तगू करना शुरू की। अत-तरगीब व-तरहीब में, अत-तरगीब व-तरहीब में है ये, उससे गुफ्तगू करना शुरू की। फरमाया क्या हाल है मई? अल्लाह को कैसा पाया? किस अमल ने सबसे ज्यादा फायदा दिया? जरा सुना। कब्र के जे हाल हुजूर ने पूछा। सहाबाए कराम ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, सहाबाए कराम ने अर्ज की या रसूल अल्लाह कि आप उससे बात कर रहे हैं, ये कैसे सुन सकती है? तो हुजूर ने फरमाया ये सिर्फ सुन नहीं सकती, ये जवाब भी दे रही है। मैंने जो बात की है इसने वो सुनी भी है और उसका जवाब भी दे रही है। और जवाब ये दे रही है कि या रसूल अल्लाह, सबसे ज्यादा जिस चीज ने मुझे कब्र में फायदा दिया है वो मस्जिद की सफाई करने का है। मरने के बाद कलाम साबित हुआ कि ना हुआ? आखिरी हवाला दे के जा रहा हूं। ये ना हो कि छोटे मिर्जा साहब ये कहें कि जनाब साड़ी किताब जो कोई ना देते। छोटे मिर्जा साहब ये ना कहें कि चलो जी अगलियां पिछलियां किताबां का हवाला देता ना साड़ी दा, तो मैं उनको हवाले दे के जा रहा हूं आखिरी उनके मानने वालों को जामे तिरमिज़ी का। किस किताब का जी? जामे तिरमिज़ी में हदीस शरीफ मौजूद है जी। उसमें वाकया यूं है कि तरकीब नंबर बताइए। हाँ जी, ये है 28। एक दफा सुभान अल्लाह कहें, सुभान अल्लाह कहें एक दफा जनाब। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, उलमाए हक अहले सुन्नत व जमात। जी निकल आया जी। जामे तिरमिज़ी 2890 नंबर हदीस है। 2800। अब पहली जो हदीस मैंने बताई थी ये जो उम्मे महजन वाली, इसमें माई का कलाम हुजूर ने सुना था, हुजूर का कलाम माई ने सुना था। अब मैं आपको वो जामे तिरमिज़ी से वो हदीस सुना रहा हूँ कि कब्र वाले ने भी पढ़ा और बाय वाले ने भी सुना। ठीक है, इससे आपको पता चलेगा कि कत्ले हुसैन जो सरे हुसैन है उस पर कलाम कितना मुमकिन है और ये कितना साबित है। 28,090 नंबर हदीस है। रावी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास है।
फरमाते हैं कि एक मर्तबा था, कोई मौका था, हुजूर सफर पर थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा कि रात को यहाँ पे क़याम करना है, खैमे लगाओ। रात को खैमा लग गया। एक सहाबी ने कब्र पर खैमा लगा दिया, उन्हें पता नहीं था कि ये कब्र है, अंधेरा जो था, तो कब्र के ऊपर खैमा लगा दिया। सहाबी कहते हैं मैं रात को सोया तो मैंने क्या देखा कि कब्र से सूरह मुल्क की तिलावत की आवाज आना शुरू हो गई। आखिरी हदीस है इस मौजू की, जरा मजे से सुने सुभान अल्लाह कह के। कहते हैं वाना ला अहसिबु अन्नहु कब्रुन फइदा फीही इंसानुन यक़रउ सूरत तबारकल मुल्क। कहते हैं मैं हैरान था, मुझे ये नहीं पता था कि ये कब्र है। उसके अंदर एक इंसान था जिसने सूरह मुल्क की तिलावत शुरू की, हत्ता खतमहा, यहां तक कि पूरी सूरह मुल्क की तिलावत कर दी। जामे तिरमिज़ी में 2890 नंबर हदीस है। छोटे मिर्जा साहब के छोटे साथी और उनके मुंह बोले शागिर्द और गैर मुकल्लिदीन नी मुल्हिदीन खासिरत दुनिया वद्दीन, गैर मुकल्लिदीन नी मुल्हिदीन खासिरत दुनिया वद्दीन, हर एक को चैलेंज है कि तुम हमारे अकायद का मजाक उड़ाते हो, हमें कहानियों वाला कहते हो। अल्हम्दुलिल्लाह ताला मैंने आपके सामने साबित किया है, जामे तिरमिज़ी 2890 नंबर हदीस में सहाबी कब्र के अंदर, यकीनन सहाबी थे, पूरी सूरह मुल्क तिलावत कर दी। अगर मेरे नबी के सहाबी कब्र के अंदर पूरी सूरह मुल्क तिलावत कर सकते हैं तो मेरे नबी का नवासा नेज़े की नोक पर तिलावत क्यों नहीं कर सकता है? मुर्दाबाद। बात समझ आई है? अगर मजाक उड़ाना है तो बाबे तिरमिज़ी का भी उड़ा, सिर्फ शेख अब्दुल कादिर जिलानी का ना उड़ा। अगर मजाक उड़ाना है इब्ने असाकिर का भी उड़ा, अगर मजाक उड़ाना है इब्ने अबी शैबा का उड़ा, इब्ने माजा का उड़ा, इब्ने तैमिया का उड़ा, सिर्फ इमाम अबू हनीफा का ना उड़ा। अगर मजाक उड़ाना है तो सारी उम्मत का उड़ा और बता के तू कौन है, किस सफ में खड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा पहली सदी हिजरी से है। अल्लाह का फरमान है, नबी भी जिंदा, वली भी जिंदा। नबी का फरमान, नबी जिंदा, वली जिंदा। सिद्दीक़ अकबर का अकीदा, नबी जिंदा। उमर का अकीदा, नबी जिंदा। उस्मान का अकीदा, नबी जिंदा। अली का अकीदा, नबी जिंदा। सहाबा का अकीदा, नबी जिंदा। अहले बैत का अकीदा, नबी जिंदा। नबियों का अकीदा, वलियों का अकीदा, शहीदों का अकीदा, दाता साहब का अकीदा, खाजा साहब का अकीदा, खाजा हिंद का अकीदा, मुजद्दिद पाक का अकीदा, आला हजरत का अकीदा। ये मिर्जा मुनाफिक है, गंदा है वल्लाह, गलाजत का बल्कि बुलंदा है वल्लाह। जो मुर्दा कहे तुझको वो मुर्दा, आजम इमाम हुसैन के लिए कहेंगे ये शेर। हम टांडा वालों, मैंने कल 3 जगह पे जाना है, लाहौर में जाना है, 2 जुम्मे पढ़ाने हैं, 2 जगह तकरीर करता हूँ जेल में, लाहौर भी जाना है। मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं छोड़ सकता था कि बंदे ढिले में के ज़िया साहब ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ कि ਤੁਹਾਡੇ एक बंदे ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ मैं तकरीर कर रहा हूं। ऊपर है जो बैठे, मैंने कोई कंजूसी नहीं की। लेकिन टांडा वालों मैं ये चाहता हूं कि आज ये जिंदा है वल्लाह, जिंदा है वल्लाह, हम इमाम हुसैन के लिए पढ़ेंगे। ये नजदी मिर्जा मुनाफिक है, गंदा है वल्लाह, गलाजत का बल्कि बुलंदा है वल्लाह, जहन्नम पे नाम इसका गुंदा है वल्लाह। जो मुर्दा कहे तो
आलम से छुप जाए। जुमला असलाफ व अकाबिर और अहले उलूम कर गए हैं 12वीं के जश्न को जायज रखूं, इसलिए कह रहा है अहले सुन्नत का हुजूम हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारस दजद के कलए गिराते जाएंगे, अकीदे का भी इजहार करेंगे और अकीदे का भी इजहार करेंगे। सबसे औला सबसे आला हमारा नबी, सबसे वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। यकीन जानिए जो मैं मवाद लेके आया था उसमें मैंने सारा नहीं बयान